तो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने मैटिक फॉर्चून में करना क्या है। बेसिकली लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन फील्ड होती क्या है। तो मैं आपको बेसिक आज ये ऑनलाइन फील्ड के बारे में बताने लगा हूँ। देखें, दुनिया में ऑनलाइन अर्निंग के मेथड जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे फ्रीलांसिंग है, ट्रेडिंग है और थर्ड नंबर पे नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। तो अब देखें, अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन वर्क अगर आपने स्टार्ट किया है, आप अगर फ्रीलांसिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग की फील्ड में जाने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है, वो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए, फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए और फिर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। आपका ये एक्सपीरियंस होगा, फिर उसके बाद जाके आपको क्लाइंट्स ढूंढने, ठीक है, मीन्स कि आपने टीम ही बनानी है। इसमें भी आपको अगर लोग मिलेंगे तो आप इधर से अपना कॉन्ट्रैक्ट ले पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ट्रेडिंग पे, ठीक है। अगर हम ट्रेडिंग में आए तो ट्रेडिंग में अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का, ठीक है। आपके पास अच्छे से अच्छा इंटरनेट पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 5 लाख टू 10 लाख इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और ये कंफर्म नहीं होता उसके बाद भी आपको लॉस होना है या फिर बेनिफिट्स होने हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में हम आ जाते हैं। देखें, ट्रेडिंग में बहुत से लोग होते हैं कि अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका पीछे बैकग्राउंड क्या होता है? उनका बैकग्राउंड ये होता है कि उनके पास जो मार्जिन होता है ना, ठीक है, उनके पास जो पॉकेट मनी होती है वो उनके पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर वो एक ट्रेड से लॉस खा रहे होते हैं ना तो वो दूसरी ट्रेड से अपना डबल बेनिफिट बना रहे होते हैं। क्या है? उनका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अगर आप बगैर एक्सपीरियंस के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको लॉस ही होना है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं होती, कोई एज की लिमिट नहीं है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और आपको इसमें फ्री ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मैटिक फॉर्चून में ऐड हो जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। अब मैं आपको मैटिक फॉर्चून का बताऊं। देखिए, मैटिक फॉर्चून क्रिप्टो करेंसी की एक क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है जो कि मोस्ट पॉपुलर, और इस पे हमने सोशल मीडिया के थ्रू हमने इसकी मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है। अब ये कॉइन है, बहुत से लोग होते हैं कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग में ना बंदे फंसाने होते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उधर भी तो आपको बंदे लाने पड़ेंगे, आपको क्लाइंट मिलेंगे तो आप वर्किंग कर पाएंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग में की बात पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग में भी आपको बंदे ही लाने पड़ते हैं। वो किस तरह से? देखें, अगर आप डॉलर सेल कर रहे हैं तो उधर जो ट्रेडिंग हमारा चल रही होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बाइनांस पे लेके जाता हूँ, जैसे कि अब ये बाइनांस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे 2 कैंडल्स होते हैं, एक रेड कैंडल होता है और एक होता है ग्रीन कैंडल, ठीक है। जैसे कि मैं मैटिक का ही एक कैंडल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैटिक का कैंडल ओपन किया। अब देखें, अब जैसे कि ये कैंडल ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे लोग हैं ना, यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेड लगाई है कि ये कैंडल ऊपर जाएगा तो हमें इधर से अर्निंग होगी, ठीक है। और अब जहाँ पे ये देखें कि ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाला रेड कैंडल है। अब लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाई थी कि ये नीचे आएगा कैंडल तो हमें इधर से अर्निंग होगी, ठीक है। तो हर काम में ना हमको टीम बनानी पड़ती है, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि हमें हर काम में टीम बनानी पड़ती है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो, चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ लोग बहुत से हैं जो आउट ऑफ कंट्री से भी वर्क कर रहे हैं। क्या है, मैं उनके पास फिजिकली तौर पे नहीं गया, क्या है, हम मैंने उनको ऑनलाइन ही गाइड किया, ऑनलाइन ही उनको टीच एंड ट्रेन किया और जो वर्किंग कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ मैटिक की, ठीक है। मैटिक क्रिप्टो करेंसी का एक बेस्ट कॉइन है जो कि मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैटिक रैंकिंग। देखें, मैटिक जो है ये 20वें नंबर पे आता है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में 20वें नंबर पे आता है, जो कि 13,000 क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं, ठीक है। बाइनांस पे या जो भी है क्रिप्टो करेंसी की जो भी कॉइन्स हैं वो 13,000 कॉइन्स हैं, ठीक है। और उनमें ये 20वें नंबर पे, और हमने इसकी सोशल मीडिया के थ्रू जाके मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि
बहुत से लोग होते हैं कि हमने बंदे इधर फंसाना। अब देखिए मैं आपको ऑफलाइन ही बता देता हूँ। जैसे कि अब ये टीचर है, ठीक है, अब ये टीचर भी तो इधर ये स्टडी करके आया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके वो इस मकाम पे आया है, और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी अब इधर नेटवर्किंग मीन्स के नेटवर्क बन रहा है ना, ठीक है, वो सिखा रहा है, समझा रहा है, ठीक है, आगे वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये नेटवर्क ही बना रहे हैं, ठीक है, चाहे ऑफलाइन बिजनेस कर लें चाहे आप कर लें ऑनलाइन। अब जैसे कि आप इस लैपटॉप की दुकान पे आ जाते हैं। अब ये लैपटॉप की दुकान, अब ये फॉर एग्जांपल किसी दुकान पे गया होगा, वहाँ पे इसने सोचा होगा कि मैं ये काम सीखता हूँ, ठीक है, ये बैठा रहा, कुछ दिन जाता रहा, इसको वहाँ से एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया कि ये बंदा फॉर एग्जांपल 10,000 का लैपटॉप लेके आए और इसने 20,000 का लैपटॉप बेचा है, ठीक है, क्या है, ये भी तो फिर यहाँ पे बंदे फंसा रहा है ना, ठीक है। बहुत से लोगों का माइंड ये बना पड़ा होता है कि हमने इधर बंदे फंसाने हैं तो हमें अर्निंग होगी। नहीं, हमने इधर बंदे नहीं फंसाने, हमने इधर बिजनेस करना है अपना। जैसे कि अब इसने बिजनेस स्टार्ट किया, अब कम अज़ कम इसने 2 से 3 लाख तो डाले होंगे, ठीक है, ज़्यादा ही इसने इन्वेस्टमेंट की होगी, अपनी एक शॉप खड़ी की, ठीक है, शॉप बनाने के बाद अब ये अपनी शॉप ओपन रखेगा तो इसके पास क्लाइंट्स आएंगे ना, ठीक है। अब इसने एक तो इन्वेस्टमेंट भी की, इसने सीखा, इसके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अब ये दुकान को ओपन करेगा, अपनी शॉप को ओपन करेगा, इससे अर्निंग होगी, क्लाइंट्स आएंगे तो अर्निंग होगी ना, इस तरह से तो नहीं होगी। अब जैसे कि अब ये एक क्लॉथ की दुकान है, मीन्स के कपड़ों की दुकान है, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा लाखों की इन्वेस्टमेंट की है, लाखों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लाखों का ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उधर से जाके अब जब इनके पास क्लाइंट्स आएंगे, नेटवर्क आएगा तो इनके पास अर्निंग होगी ना, ठीक है। तो बहुत से लोगों का माइंड ये बना पड़ा होता है कि हमने इधर बंदे फंसाना है। मेरे भाई मेरी बहनों, हमें इधर बंदे नहीं फंसाना होता, हमने इधर अपना बिजनेस करना है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसमें हमने नेटवर्क तो बनाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान इज रैंक्ड एज द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर कंट्री, ठीक है। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि लोग यही समझते हैं कि हमने इधर बंदे फंसाने, बंदे नहीं फंसाने होते, लोग इजीली इधर से बैठ के बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं। जब आपका माइंड सेट ये बन जाएगा कि हमने इधर वर्क करना है, बिज़नेस को बिज़नेस समझना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर से अर्निंग होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने अकाउंट्स पे। देखिए मैट्रिक फॉर्चून का मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। अब जैसे कि मैं अपना ये अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, मैंने अपना अकाउंट ओपन किया, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ मैट्रिक फॉर्चून कितने वर्ड्स में वर्क कर रहा है और ये कि किस तरह से हमें अर्निंग दे रहा है, किस तरह से हमने इसमें वर्किंग करनी है। जब आपको इसके स्लॉट्स के बारे में X3 एंड X6 के बारे में पता होगा तो आप इधर से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐड होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने इधर वर्किंग करनी क्या है। बेसिकली देखें, अगर आपने इस सिस्टम को समझा है, समझ के आप इधर वर्क कर रहे हैं, तो आप इधर से लाखों क्या करोड़ों अर्न कर सकते हैं। अब देखें मैटिक कॉइन है, ठीक है। अब मैटिक कॉइन मैंने इधर कितना लगाया, एक कॉइन लगाया, ठीक है। एक कॉइन PKR में कितना बन जाएगा, 220 आज के रेट्स के हिसाब से, ठीक है। 220 का मैंने इधर से 220 लगाया है और मैंने इधर से अर्निंग कितनी की है, 108 मैटिक की, ठीक है। ये बिजनेस होता है, ये मार्केटिंग होती है। अब जैसे कि लेवल 2 है, करोड़ों अर्न कर सकते हैं। अब देखें मैटिक कॉइन है, ठीक है। अब मैटिक कॉइन मैंने इधर कितना लगाया, एक कॉइन लगाया, ठीक है। एक कॉइन PKR में कितना बन जाएगा, 220 आज के रेट्स के हिसाब से, ठीक है। 220 का मैंने इधर से 220 लगाया है और मैंने इधर से अर्निंग कितनी की है, 108 मैटिक की, ठीक है। ये बिजनेस होता है, ये मार्केटिंग होती है। अब जैसे कि लेवल 2 है, ठीक है। अब इसका X3 का लेवल 2 है, इसमें मैंने कितने लगाए, इसमें मैंने लगाए हैं सिर्फ 2 मैटिक, और मैंने इधर से जो अर्निंग की है वो कितने अर्निंग की है, वो $110 की अर्निंग की है जी। तो अब आ जाते हैं हम X6 वाले प्लान पे। अब ये X6 वाला प्लान है, ठीक है। अब इधर से हमें अर्निंग आएगी, ठीक है। अब इधर हम वर्किंग करेंगे, हम इधर से अर्निंग आएगी। अब बेसिकली लोगों को पता नहीं होता, अब बहुत से अप्लायंस है वो लोगों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, ठीक है, और उनका उसके बाद ज्वाइन करवाने के बाद वो जाते हैं लोगों को फूल, ठीक है। हमने लोगों को साथ ले के चलना होता है, ठीक है। जब आप उनको बेसिक पॉइंट्स बताएंगे, X3 और X6 के बारे में बताएंगे, ये इस तरह से वर्किंग करते हैं, इस तरह से इसके स्लॉट्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा। बहुत ज़्यादा लोग हैं वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ठीक है, उन्हें ये पता होता है, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमने हमारे जो इन्वेस्टमेंट किए वो गई कहाँ पे। आपने मेरे भाइयों बताना होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो इधर इन्वेस्टमेंट किया वो आपकी गई कहाँ पे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट गई है वो आपके जो फॉर एग्जांपल आप लेवल 1 से ऐड हुए हैं, तो आपका एक स्लॉट ये ओपन हो जाता है और दूसरा आपका स्लॉट हो जाता है आपका ये X6 है लेवल 1,
ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप ओनली 2 मैटिक इधर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आपके इधर जाके इन्वेस्टमेंट होती है और आपके इधर से ये लेवल ओपन हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता, क्यों, उनके अपलाइंस काहिल होते हैं, उन्हें बताते नहीं है। ठीक है, जब आपको सिस्टम के बारे में प्रॉपर पता होगा तो आपको अर्निंग आएगी। अब जैसे कि मेरा ये X6 वाला ये जो प्लान है, देखें अब मैं इधर से अर्निंग ले चुका हूँ। ठीक है, कितनी बार अर्निंग लिया मैंने इधर से, जो ये आईडी लगी है, ये वाली आईडी लगी है। ठीक है, चाहे अब इसके काम करने से आ रहा है, क्योंकि जो X6 वाला प्लान होता है ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये है, अब यहाँ से मुझे अर्निंग आई है, चाहे ये वाली आईडी काम कर रही है, बंदा काम कर रहा है, इसके काम करने से है, चाहे ये मेरी टीम के काम करने से आई है। ठीक है, क्योंकि जो ये रेड सर्कल्स होते हैं यहाँ पे आपको अर्निंग मिलनी ही मिलनी है। जो ये ब्लू सर्कल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपके डाउन लाइन्स हैं उनके आईडीज़ लगेंगी, उनको भी आपको अर्निंग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 5 मरतबा अर्निंग ले चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा सर्कल फिल हुआ, ये फिल हुआ, ये फिल हुआ, ये फिल हुआ, सॉरी 4 मरतबा। अब ये 5वीं मरतबा मैंने लेनी है और ये 6ठी मरतबा रिसाइकल हो जाना है। ठीक है, अब इसी तरह से लेवल 2 है। ठीक है, अब लेवल 2 पे मैं ये जो अपलाइन है, ठीक है, 1515, अब पता नहीं किसकी आईडी नंबर है। ठीक है, अब इधर से मैं अर्निंग ले चुका हूँ। ठीक है, अब 2 मरतबा लिए मैं, 3 मरतबा, अब ये जो आएगी ना अर्निंग, ये मेरे वॉलेट में आएगी। ये एक्स जो ये लेवल रेड वाले लेवल्स हैं। ठीक है, और जो ये 5th मरतबा जो आनी है ये रिसाइकल हो जानी है। ठीक है, इस तरह से होती है। अब जैसे कि अब लेवल 3 है, लेवल 4 है। अब देखें लेवल 4 मेरा ये रिसाइकल पे, अब जैसे ये रिसाइकल होगा, रिसाइकल हो के वो इस आईडी को चली जाएगी अर्निंग। ठीक है, जो इधर लगी होती है। अब लेवल 5 पे आ जाते हैं, देखें ये लेवल 5 भी इसी तरह से रिसाइकलिंग पे, सॉरी रिसाइकलिंग भी नहीं, इस इधर से मुझे 1 मरतबा अर्निंग आनी है। ठीक है, फिर ये रिसाइकल होगा, इस बंदे को अर्निंग चली जाएगी। अब ये लेवल 6 है, इधर से मुझे 1 मरतबा अर्निंग आनी है, फिर ये इधर ऊपर चले जाए। इस तरह से होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को बेसिक इसके बारे में बताएंगे आपको पता भी चलेगा। और मैटिक फॉर्चून के बारे में आप इधर से भी जान सकते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैटिक फॉर्चून, व्हाट इज़ मैटिक फॉर्चून प्रो। ठीक है, हाउ डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट, आप इसे कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसे मैटिक फॉर्चून को 4 से किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि ये 4 से किस तरह बेस्ट है। ठीक है, विच वॉलेट कैन यूज़, आप इसके वॉलेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। A to Z आपको इसके बारे में गाइडलाइंस मिल जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है। ठीक है, आप इसके ऑफिशियल व्हाट्सएप को भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कितनी कंट्रीज़ में रन कर रहा है। यहाँ पे आप इसका मैप भी देख सकते हैं, कौन सी कंट्री कितने नंबर पे जा रही है मैटिक फॉर्चून में। ठीक है, जब आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप अगले क्लाइंट को इजीली गाइड कर पाएंगे, इजीली ज्वाइन करवा पाएंगे। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फिलिपियन है, फिलिपियन जो जा रही है वो 1st नंबर पे जा रहा है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया देखें, और ये इस वक्त ये 89 कंट्रीज़ में रन कर रहा है। कितनी कंट्रीज़ में रन कर रहा है, 89 कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे अब जब आपको प्रॉपर पता होगा मैटिक फॉर्चून की बेसिक चीज़ें पता होंगी, ठीक है, तो आप इधर से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर लोग यही कहेंगे ये बंदे फंसाने वाला काम है। ठीक है, अब मैं आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे गए व्यू कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे ही हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखें कि दुनिया की ये पॉलीगॉन स्कैन, दुनिया की ब्लॉकचेन है, बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कि वो और भी हैं, BNB हैं, बिटकॉइंस हैं। ठीक है, इस तरह से ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मैटिक फॉर्चून का। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको बताऊँ, ये वाला ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें ट्रांजेक्शनें देख सकते हैं कि इस वक्त तक इसमें टोटल ट्रांजेक्शनें कितनी हो चुकी हैं। 4,90,627 ट्रांजेक्शनें इस वक्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 सेकंड पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई है। ठीक है, ये देखें, आप A to Z देख सकते हैं। यहाँ पे देखें क्लेम डिविडेंड, किसी ने डिविडेंड जो अर्निंग होती है, ठीक है, जो लोगों के काम करने से आते हैं, जो जिसे हम ग्लोबल अर्निंग कहते हैं। ठीक है, वो किसी बंदे को वो इसने क्लेम किया। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखें लोगों ने क्लेम किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू लेवल अपग्रेड हुआ है, ये 8 मिनट पहले। ठीक है, आप A to Z मैटिक फॉर्चून के बारे में देख सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये कितने लेवल से बाय हुआ है, कितने मैटिक की ट्रांजेक्शन हुई हैं। ठीक है, A to Z आप इसके बारे में देख सकते हैं। जब आपको मैटिक फॉर्चून की प्रॉपर नॉलेज होगी ना, आप अपनी इधर से मर्जी का पैसा अर्न कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी दुनिया में आजकल लोग कामयाब हैं, ठीक है, जो भी कामयाब इंसान है, जो भी लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स हैं, उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया। शुरुआत में देखें उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया है, तो उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया है, तो वो आज इस मकाम पे। ठीक है, अब मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें क्या कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन है टिक मार्क,
गुड का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मैटिक फॉर्चून 100% सिक्योर वेरीफाइड ब्लॉकचेन पे, जैसे कि हमने इसके कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखें कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कोड वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे देखें ये एग्जैक्ट मैच है, ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग है, कॉन्ट्रैक्ट नेम मैटिक फॉर्चून, ये इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। ये देखें, जब आपको मैटिक फॉर्चून के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप इधर से अर्निंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, देखें यहाँ पे मेरे अपलाइन है, देखें अब ये मेरे अपलाइन है, इनकी मैं आपको अर्निंग दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप इधर से जो इनका रिसीव लिंक होता है, ठीक है, उस रिसीव लिंक के ज़रिए से आप वॉच वॉलेट ओपन करके किसी की भी अर्निंग आप इधर से चेक कर सकते हैं। बट आप जब मेहनत करेंगे, जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी, तो आप इधर से, मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपने ही अपलाइन का वॉच वॉलेट दिखा देता हूँ। मैंने आपको अभी अपनी अर्निंग भी शो कराई। अब ये देखें कि 1506 इनकी आईडी नंबर है। ठीक है, और यहाँ से जो इनके टोटल पार्टनर हैं वो 70 पार्टनर है। ठीक है, और अर्निंग की बात करूँ तो वो इधर से 9,337 है, यह टोटल मैट्रिक्स अर्निंग आ जाती है, और 500 मीन्स के $600 इधर नीचे भी हैं टोटल डिविडेंड में। और जो आज की अर्निंग उनकी हुई पड़ी है वो $11.1। ठीक है, क्या है ये सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डेली बेस पे विदाउट वर्क भी अर्निंग देता है। बहुत से प्लेटफॉर्म जैसे कि फोर्सेज है, मेटा प्रोस्पेस है, ईबीएल पाकिस्तान पे तो समझ लें तो दो तरह से आपको अर्निंग होगी। वैसे जो मार्केट में आजकल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपनीज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर आपको जो अर्निंग होगी कितनी तरह से अर्निंग होगी? एक तरह से, दो तरह से, खींच खांच के आपको 4 तरह से अर्निंग होगी। लेकिन जो मैटिक फॉर्चून है इसके अंदर जो आपको अर्निंग होगी वो भी 7 तरह से होगी। ठीक है, और इसमें 7वें नंबर पे जो मोस्ट जो इसमें चीज़ है वो है MFC कॉइन। ठीक है, और MFC कॉइन जो लिस्टेड होने वाला है बाइनांस पे, वो इंशाल्लाह $3 से $4 का इंशाल्लाह लिस्टेड होगा। $2 का भी ना रखें, $0.5 का भी रखें तो कितने डॉलर्स हैं इनके पास? $3500 हैं। $3500 को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें ना, एक मिनट, $3500 का भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। चले $0.5 का ही रख लेते हैं हम यहाँ पे, $0.5 का रखा और 300 का एक कॉइन है। देखें 10,50,000 मीन्स के 10.5 लाख विदाउट वर्क इधर से अर्निंग कर चुका है। ये तो कॉइन है। ठीक है, शुरुआत में बहुत सस्ता भी होता है, हाई भी होता है, लो भी होता है, कोई पता नहीं होता, बाद में ये हाई भी जा सकता है। ठीक है, जो इनके पास इस वक्त जो विदाउट वर्क मैटिक फॉर्चून ने अर्निंग दी है वो क्या है? वो इनको अर्निंग दी है 10,50,000 विदाउट वर्क। अब इनके टोटल अर्निंग की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, टोटल अर्निंग थी आई थिंक तकरीबन $11,000। $11,000। ठीक है, $11,000 को हम 300 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके सामने अर्निंग आ गई है 33 लाख। ठीक है, 33 लाख अर्निंग है। ठीक है, अब मैं आपको अपनी अर्निंग शो करवा देता हूँ कि मैंने इस सिस्टम से क्या अर्निंग किया है। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट, सॉरी मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट में अभी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मैंने इधर से क्या अर्निंग की है। जब आपको मैटिक फॉर्चून के बेसिक चीज़ें पता होंगी, आप इधर से अपनी मर्ज़ी का पैसा अर्न करेंगे, अपनी मर्ज़ी का। बहुत से लोग हैं उनको ज्वाइन करा लेते हैं, ज्वाइन कराने के बाद उनका फ़ायदा हुआ और उन्होंने लोगों को अपने मीन्स कि अपना बेनिफिट सोच के दूसरे लोगों को छोड़ दें, उनको बताते नहीं है, प्रॉपर सिखाते हैं। जब आप लोगों को प्रॉपर सिखाएंगे, समझाएंगे तो इधर से अर्निंग कर सकेंगे बहुत ही अच्छी। अब देखें, मैं इधर से, मेरे जो आईडी नंबर है वो 4402 है, मेरे इधर जो पार्टनर हैं वो 82 पार्टनर्स हैं। ठीक है, और इधर से देखें जो मैं अर्निंग कर चुका हूँ वो आपके सामने है $2290 ये हैं, जबकि $265 नीचे भी मीन्स के राउंड अबाउट ये $2500 बनते हैं। और जो कि मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले ही यहाँ से डिविडेंड का मैंने विड्रा लिया है, वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, मैंने कितनी डिविडेंड का अभी विड्रा लिया है, तकरीबन $4 का मैंने इधर से विड्रा लिया है, जो कि मेरे वॉलेट में फ़ीस कट कुटा के तकरीबन $3.7 आके बचे। ठीक है, तो ये मैटिक फॉर्चून की बेसिक हैं बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जब आपको इनके बारे में पता होगा तो आप इधर से वो बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। मैं आपको इधर से अब अपना दिखा देता हूँ। मैंने डिविडेंड के अभी कुछ देर पहले कितने डॉलर्स के इधर से लिया है, जस्ट 1 डे, सिंगल डे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने वॉच वॉलेट ओपन किया, और वॉच वॉलेट की मदद से आप किसी का भी वॉलेट ओपन करके यहाँ पे अर्निंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी शो करवा देता हूँ, आ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये देखें 3.6
ये देखें, ये ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन हुई पड़ी है। मैटिक फॉर्चून में जिस एड्रेस के आखिर में A46 हो वो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन होती है, ये चेक कीजिएगा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सिंगल डे अर्निंग मुझे हुई है, यहाँ पे कल की डेट में बात कर रहे हैं, $51, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम एंड डेट आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको मैटिक फॉर्चून की प्रॉपर नॉलेज होगी आप इधर से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। आई होप कि आपको इधर से बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर कोई बात समझ नहीं लगी आप लोग हमारे इनबॉक्स आ सकते हैं, मज़ीद आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट में।